वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का पेपर। ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो है वो मॉडल पर अपेयर हो रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि पहला जो पार्ट है आपका सेक्शन ए वो है एमसीक्यूज बेस। तो ये हर बार ही होता है, कोई एक नई बात नहीं है। इस सेक्शन के जो एमसीक्यूज हैं वो है 20। ठीक है, और हर एमसीक्यू का 1 मार्क है और ये एमसीक्यू तकरीबन तमाम चैप्टर्स से इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके चैप्टर्स जो हैं कॉम्बिनेशन उनमें से। ठीक है, अच्छा, इस तरह की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह के जो हैं वो एमसीक्यूज़ आपके पेपर में शामिल होंगे। ये एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक वीडियो में कि किस किस तरह के जो हैं एमसीक्यूज़ आएंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। लेकिन ज़रा पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब ये है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में अगर आप देखें तो 50 मार्क्स का ये पोर्शन है। 20 मार्क्स तो वहाँ हो गए, 50 मार्क्स यहाँ पर। और एक मतलब पूरे सेक्शन बी में आपको 10 पार्ट करने हैं और इस 10 पार्ट को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और उस 3 सेक्शन से हर सेक्शन में से आपको 3 क्वेश्चन करने। और अब जो रिमेनिंग एक बच रहा है वो आप किसी भी सेक्शन से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पहला पार्ट नज़र आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड फंक्शन एंड ग्राफ्स। इसका मतलब कि इस पार्ट में जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, जिसमें से मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया है। वेक्टर्स एंड फंक्शन एंड ग्राफ भी बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा और भी बाकी कोर्स हम कोशिश करेंगे जल्दी कवर करें। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह फाइंड द पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये भी आपने कर लिया। डिटरमिनेंट प्रूव दैट, ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। बस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है अभी आपको नहीं करवाया गया है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज सेकंड पार्ट है आपके पास, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि सेक्शन सी में भी इससे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रिग्नोमेट्री। सही है, अब ये जो पार्ट है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादातर जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो 1 बाय 1 आप इन पोर्शन को जो है करना सीख लेंगे। ठीक है, अब आपके सामने आया है सेक्शन सी। देखें 50 और 70 मार्क्स तो हो गए। अब रिमेनिंग 30 मार्क्स में से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसमें, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपको ए बी करके दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तमाम क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल है, तो मतलब इसका मतलब कि एक जो पार्ट है ना ए बी करके उसके 15 मार्क्स हैं और नेक्स्ट पार्ट इसी तरह आप जो करेंगे उसके भी 15 मार्क्स हैं। ठीक है, और ये मिक्सलिनियस मतलब मिसलिनियस चैप्टर में से आया है, जिसमें आपके ग्राफ भी शामिल हैं, आपके सीरीज भी शामिल हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी शामिल है, ट्राइग्नोमेट्री भी शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि पेपर आपको समझ में आया होगा और आप लोग इंशाल्लाह बहुत दिल लगाकर मेहनत करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए।